Hello students, today we are starting with the topic that is the malaria. अब जैसे ही मलेरिया टर्म आती है तो माइंड में आता है रिगार्डिंग द मॉस्किटो। माइंड में क्या आता है हमारे मॉस्किटो के मच्छरों से फैलता है मलेरिया। तो क्या हर मच्छर काटता है हमें, हर मच्छर बाइट कर रहा है? तो हम बोलेंगे नहीं, जो मॉस्किटो बाइट करेगा वो है फीमेल मॉस्किटो बाइट करता है। क्यों बोल रहे हैं ओनली फीमेल बाइट करती है? क्योंकि जो फीमेल मॉस्किटो है उसे अपने एग्स की हैचिंग के लिए, आप बोलें रिप्रोडक्शन के लिए, रिक्वायरमेंट किसकी होती है? हमारी सीरम प्रोटीन दैट इज एल्ब्यूमिन, इसकी रिक्वायरमेंट होगी। दैट्स वाई जो बाइट करेगी वो हो जाएगी हमारी फीमेल मॉस्किटो। अब वहां पर भी अलग अलग होते हैं मॉस्किटो, जैसे आपने सुना होगा एनोफिलीज है, एडीज है, कोलैक्स मॉस्किटो है, ये अलग अलग है। मलेरिया किसकी वजह से होता है वो अभी हम बात करते हैं। तो मलेरिया जो है वो है हमारी एक प्रोटोजोन डिजीज है। और अगर मैं पैथोजन की बात करूं बच्चों मलेरिया की, तो इसका जो पैथोजन आ जाता है वो अपन बोलेंगे एक है प्लाज्मोडियम है, जो एक टिनी प्रोटोजोन है। विद दैट जो ये मलेरिया है हमने बोला कैसी हुई, प्रोटोजोन डिजीज, और इसका पैथोजन जो हुआ है वो है प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीसीज हैं, डिफरेंट स्पीसीज हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, प्लाज्मोडियम मैलेरी है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है, और एक और आता है दैट इज प्लाज्मोडियम ओवेल। एनसीईआरटी में 3 ने मेंशन है, दैट्स व्हाई हम इनके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, जो अलग अलग टाइप का क्या काज करती हैं मलेरिया। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे मैलिग्नेंट मलेरिया इनमें से कौन सी स्पीसीज कॉज कर रही है, तो हम बोलेंगे बच्चों दैट इज द प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है वो कॉज करता है हमारा मैलिग्नेंट मलेरिया, और यही है अपन का सबसे मोस्ट सीरियस, और हम बोलेंगे इट कैन बी अ फेटल। इसी को अपन सेरेब्रल मलेरिया बोल देते हैं। तो जो सबसे मैलिग्नेंट मलेरिया हुआ दैट इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां जो प्लाज्मोडियम है उसके लाइफ साइकिल की बात करूं तो ये कैसा है बच्चों, डाइजेनेटिक से मतलब है कि इसको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, प्लाज्मोडियम को अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की क्या होगी रिक्वायरमेंट, दो होस्ट की रिक्वायरमेंट्स होगी, जिसमें एक होस्ट तो कौन होना है, ह्यूमन, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, मॉस्किटो। तो हमने बोला जो प्लाज्मोडियम है वो एक जेनेटिक है। डाइजेनेटिक से क्या मतलब है कि इसको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की क्या होती है रिक्वायरमेंट। तो दो होस्ट कौन कौन से हो गए, तो एक तो ह्यूमन है और दूसरा बोल रहे हैं मॉस्किटो, दूसरा हो जाना है मॉस्किटो। तो जो ह्यूमन है उसमें कौन सा लाइफ साइकिल चलेगा, तो हम बोलेंगे दैट इज द एसेक्सुअल, और मॉस्किटो में जो चलेगा इसका लाइफ साइकिल वो हो जाना है सेक्सुअल लाइफ साइकिल। नेक्स्ट हम बात करें कि इसका जो वेक्टर है वो कौन हो जाएगा, तो जो इसका वेक्टर हो जाएगा वो है बच्चों फीमेल एनोफिलीज। मोस्ट इंपोर्टेंट कि जो जिसकी वजह से फैल रहा है, जो इसका वेक्टर है वो है फीमेल एनोफिलीज। इसी को अपन बोलेंगे ट्रांसमिटिंग एजेंट, यही ट्रांसमिटिंग एजेंट है। वेक्टर में भी अपन बोले तो ये कौन सा है, बायोलॉजिकल वेक्टर बोल देंगे फीमेल एनोफिलीज को। बायोलॉजिकल मींस कि जिसकी बॉडी में लाइफ साइकिल भी चल रहा है। तो हमने बोला कि जो फीमेल एनोफिलीज है मॉस्किटो, ये भी इसमें होस्ट की तरह काम करेगा, इसकी बॉडी में भी लाइफ साइकिल चलेगा, और यही इसका वेक्टर है, इसी को बोल रहे हैं अपन ट्रांसमिटिंग एजेंट। ओवरऑल एक्शन होता कैसे है भाई मलेरिया के रेफरेंस में, तो हमने बोला प्लाज्मोडियम जो है बच्चों वो कैसा हुआ है हमारा, दैट इज द डाइजेनेटिक से मेरा मतलब दो होस्ट की रिक्वायरमेंट है से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए प्लाज्मोडियम को, जिसमें कौन कौन से हुए, तो एक तो ह्यूमन होस्ट हमने बोल दिया, और दूसरा बोला बच्चों दैट इज द मॉस्किटो होस्ट, दूसरा हमने बोल दिया है वो है मॉस्किटो होस्ट। अब ह्यूमन के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मोडियम की जो स्टेज एंटर करती है वो है स्पोरोजॉइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहां से बन जाता है कि ह्यूमन के लिए जो इन्फेक्शियस स्टेज है इस पैरासाइट की वो कौन सी हो जाएगी बच्चों, तो वो है हमारी स्पोरोजॉइट। अब जैसे ही ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में मॉस्किटो ने बाइट किया, उसने ब्लड में रिलीज क्या कर दिया, स्पोरोजॉइट। जैसे ही स्पोरोजॉइट ब्लड में आए तो विद इन हाफ एन आवर वो सारे के सारे ब्लड से कहां पर पहुंच चुके होंगे, लिवर में जाएगा, और लिवर में जाकर वहां पर एसेक्सुअली क्या करेगा, अपने नंबर को बढ़ाने का काम, नंबर बढ़ाएगा। लिवर में गया, लिवर से कहां पर जाएगा भाई, आरबीसी में जाएगा। और जो लिवर, तो पहला ऑर्गन जिसको इन्फेक्शियस कर रहा है वो क्या होगा भाई, अफेक्ट करेंगे ये, दैट इज लिवर। आफ्टर दैट किसका नंबर आएगा, आरबीसी का। और लिवर और आरबीसी में जो करेंगे
वो है ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं साइजोगोनी, लिवर साइजोगोनी, आरबीसी साइजोगोनी अपन बोल देंगे। हाँ, तो लिवर में जब ये रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे एसेक्सुअली वहां पर, तो किसको यूज में लेंगे अपन वहां पर, सोर्स ऑफ एनर्जी या फूड की तरह किसको काम में लेंगे, तो यूज में लेंगे वहां पर दैट इज ग्लाइकोजन को। और आरबीसी में जिसको लेंगे भाई, आरबीसी में इसके खाने लायक क्या है, तो अपन ने बोला हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को जब पढ़ते हैं तो उसमें भी दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक तो आता है हमारा हीम पार्ट और एक है ग्लोबिन। जो ग्लोबिन है दैट इज द प्रोटीन, और हीम जो है वो है मेटेलिक पार्ट। तो ग्लोबिन को तो खा लेगा, और हीम जो मेटेलिक पार्ट है वो इसके काम का नहीं है, उसको हीम को डिग्रेडेट करेगा, तोड़ेगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और उनको हम क्या बोल दे रहे हैं यहां पर, दैट इज द हीमोजॉइन। और जो हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स होंगे वो हमारे लिए क्या होते हैं, टॉक्सिक्स, वो अपने लिए टॉक्सिक्स होते हैं। अब हमने बोला कि हीम और ग्लोबिन दो पोर्शन बना दिए, अब हीम को भी इसने क्या, ग्लोबिन को तो खा लिया, और जो है अपन का हीम वाला मेटेलिक पोर्शन, उसके छोटे ग्रेन्यूल्स तोड़ दिए भाई, उसको डिग्रेडेट कर रहा है, और ग्रेन्यूल्स को बोला हीमोजॉइन, जो अपने लिए क्या होते हैं, टॉक्सिक्स। और जब हीमोजॉइन ग्रेन्यूल रिलीज होते हैं ब्लड स्ट्रीम में आरबीसी से, तब इंडिविजुअल को आता है वहां पर फीवर। फीवर आएगा, फीवर विद चिल, चिल में कपकपी के साथ, बहुत शिवरिंग के साथ इंडिविजुअल्स को क्या आना है, फीवर। तो अब अपन बोले नेक्स्ट क्या हुआ भाई, जो ये आरबीसी है, कुछ आरबीसीज के अंदर क्या होगा कि यहां पर अगली स्टेज बन जाएगी, वो है मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट। एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि सेक्सुअल स्टेज जो है, या सेक्सुअल साइकिल की कौन सी स्टेज ह्यूमन में बन गई, ह्यूमन के आरबीसी में, तो हम बोलेंगे वो है गैमेटोसाइट्स, गैमेटोसाइट बन गए। अभी गैमेटोसाइट फॉर्म तो हो गए ह्यूमन बॉडी, बट इन गैमेटोसाइट से गैमेट नहीं बन सकता है अपनी ह्यूमंस की बॉडी में, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन। तो जब दूसरा फीमेल एनोफिलीज आएगा, दूसरा फीमेल मॉस्किटो अपन को बाइट करेगा भाई, तो मैंने बोला ये मॉस्किटो की क्या हो गई, गट वॉल। वेदर अपन बोले ये क्या है भाई, हीमोसील, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें। नेक्स्ट वो इसकी सलावरी ग्लैंड। तो जब फीमेल मॉस्किटो ने बाइट किया, तो जब इसने ब्लड को सक किया, ब्लड सक किया, एज ए मील लिया इसने, तो उसमें कौन सी स्टेज चली गई, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट पहुंच गई भी उसकी गट में। और वहीं पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स बने, मेल एंड फीमेल गैमेट, स्पर्म बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, और उन दोनों गैमेट्स का क्या हुआ है, फ्यूजन, मतलब एक्ट क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमने बोला क्या बना भाई उससे, जाइगोट। और जो इसका जाइगोट बनेगा बच्चों, वो कैसा है, मोटाइल जाइगोट होता है, जिसको हम बोल रहे हैं उकाइनेट, या इसी को अपन बोल रहे हैं वर्मीक्यूल। उकाइनेट बना, वर्मीक्यूल बना। अब मैंने बोला ये मोटाइल जाइगोट है, और जो मोटाइल जाइगोट है वो यहां पर रिंगलिंग मूवमेंट करता रहेगा, और इस गट के वॉल में एम्बेडेड होता चला जाएगा, और वहां पर एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे बोलते हैं oocyst। तो मैंने बोला गट में डेवलपमेंट हो रहा है भाई इसका, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बोला है स्पोरोगोनी, स्पोरोगोनी होगा, oocyst बना। oocyst जो है उससे फर्दर क्या बनेगा, स्पोरोसिस्ट, और स्पोरोसिस्ट जो होगी, जब उसमें लगातार स्पोरोजॉइड बढ़ते जाएंगे तो वो क्या हो जानी है, बस्ट होगी। और जो स्पोरोजॉइड है वो माइग्रेट करेंगे, और माइग्रेट करके कहां पर एंटर हो जाएंगे, पहुंच कहां पर जाएगा भाई, इन सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाएगा इस मॉस्किटो के में। अब ये मॉस्किटो जो है भी वो इन्फेक्शियस है, उसमें स्टेज है स्पोरोजॉइड इसकी सलाइवरी ग्लैंड में। अब ये इन्फेक्शियस जो मॉस्किटो है, ये जाकर किसी इंडिविजुअल को बाइट करेगी, उसकी बॉडी में क्या रिलीज कर देगी वापस से, अपन बोलेंगे स्पोरोजॉइड। क्या होगा, तो हमने बोला व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स द अनदर ह्यूमन, स्पोरोजॉइड इज इंजेक्टेड विद द बाइट। उसने अपनी बॉडी में क्या रिलीज कर दिए, स्पोरोजॉइड। नेक्स्ट हमने बोला कि ये स्पोरोजॉइड जो है कहां पर पहुंचे बच्चों, लिवर में, और लिवर में पहुंचे हैं थ्रू द ब्लड, और लिवर सेल्स में क्या कर रहे हैं, अपने नंबर को इंक्रीज, बढ़ाते जा रहे हैं अपने नंबर को। तो मैंने बोला द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लिवर सेल, और जिसकी वजह से सेल जब यहां पर लगातार नंबर बढ़ रहा है, तो जो लिवर सेल है उस पर प्रेशर पड़ा, एंड ड्यू टू द प्रेशराइजेशन सेल क्या हुआ, बस्ट हो गया सेल। और जो ये स्टेज हुई भाई कहां पर रिलीज हुई, वापस ब्लड में। अब ब्लड में क्या है, आरबीसी, आरबीसी में एंटर कर गई है, आरबीसी में एंटर हुई तो वहां पर हीमोग्लोबिन को यूज में ले रही है। हीमोग्लोबिन में भी अपन ने बोला दो पोर्शन, एक हीम एक है ग्लोबिन। ग्लोबिन को तो खा लिया और हीम को डिग्रेडेट कर दिया अभी छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, दैट्स वाज द हीमोजॉइन। मैंने बोला कि जब आरबीसी भी प्रेशराइज हो रही है,
ठीक। और यहां पर जो पैरासाइट स्टेज होगी तो यहां हीमोजॉइन भी है विद दैट मीरोजॉइड बोलते हैं यहां की स्टेज को। जब ये प्रेशराइज हो रही है, यहां पर दोनों है भाई, दोनों चीज हैं, हीमोजॉइन भी और मीरोजॉइड भी, तो ये भी बस्ट हुई और ये रिलीज कहां पर हो जाएंगे, तो अपन ने बोला ब्लड में। ब्लड में रिलीज हुआ हीमोजॉइन विद द मीरोजॉइड, जिसकी वजह से हीमोजॉइंट अपने लिए टॉक्सिक है, इंडिविजुअल को आएगा फीवर विद चिल। नेक्स्ट मैंने बोला जो ये हमारे भाई मीरोजॉइड थे वो दूसरी आरबीसी में एंटर कर गए और वहां पर क्या स्टेज बन गई, सेक्सुअल स्टेज बनी है, दैट इज द गैमेटोसाइट। तो याद रखिएगा अपने ह्यूमन में जो सेक्सुअल स्टेज कंप्लीट हो गई वो कौन थी, दैट वाज द गैमेटोसाइट। तो यहां तक का ये जो पूरा साइकिल चला दैट वाज द एसेक्सुअल, और एसेक्सुअल साइकिल कहां पर कंप्लीट हुआ है, अपने ह्यूमन में। अब जब फीमेल दूसरा मॉस्किटो आया भाई, तो इस दूसरे मॉस्किटो ने आकर बाइट किया है और इसने सक किया वहां से ब्लड लिया, आरबीसी पहुंची उसकी गट में, और हम बोल रहे हैं भाई फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट विद द ब्लड मील के साथ वो क्या ले गई अपनी गट में, वहां पर गैमेटोसाइट्स को। और इन गैमेटोसाइट्स से क्या हुआ है, गैमिट का फॉर्मेशन उसकी गट में, मॉस्किटो की गट में, और वहीं हुआ फर्टिलाइजेशन इनसाइड द मॉस्किटोज इंटेस्टाइन। फर्टिलाइजेशन हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमने बोला जो जाइगोट बना वो था इसका मोटाइल जाइगोट है, और उससे फर्दर डेवलपमेंट हुआ और फॉर्मेशन किसका हो गया, स्पोरोजॉइड का, और स्पोरोजॉइड जाकर कहां स्टोर हो गए, इसकी सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएंगे। और जब ये जाकर वापस से बाइट करेगी किसी को तो सेम साइकिल क्या होना है, रिपीट। पूरा साइकिल क्या हो जाता है बच्चों, रिपीट। तो ये अपन ने एक साथ यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है इस पूरे साइकिल को। हमने बोला मॉस्किटो ने बाइट किया, जो स्टेज अपने ह्यूमन में आई जो इन्फेक्शियस कर रही है, तो इन्फेक्शियस स्टेज इज द स्पोरोजॉइड, स्पोरोजॉइड मैंने बोल दिया। नेक्स्ट मैंने बोला यहां पर कि जो पैरासाइट है, जैसे स्पोरोजॉइड आए ब्लड में, विद इन हाफ एन आवर सारे ब्लड से हो जाएंगे गायब, और कहां पर पहुंच चुके होंगे, लिवर में गए, और लिवर सेल्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड, अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, एसेक्सुअली डिवाइड कर रहे हैं। लिवर में तो ग्लाइकोजन को यूज में ले लिया, जब लिवर सेल में नंबर बढ़ रहा है तो ये इस पर प्रेशराइज हुआ सेल्स, और ये क्या हो गए, बस्ट हो गए भी। अब ये कहां पर है, ब्लड के थ्रू आरबीसी के अंदर एंटर कर गए, आरबीसी में एंटर कर गए, आरबीसी में हीमोग्लोबिन को यूटिलाइज कर लिया, हीम को तोड़ दिया छोटे छोटे ग्रैनुल्स के फॉर्म में, टॉक्सिक ग्रैनुल जिन्हें हीमोजॉइन बोल रहे हैं, और वो बस्ट हो गया। तो अपन ने बोला क्या आएगा यहां पेशेंट को, फीवर विद चिल। नेक्स्ट मैंने बोला कुछ जो आरबीसी हैं उनमें स्टेज कंप्लीट हो गई, दैट वाज द गैमेटोसाइट, गैमेटोसाइट स्टेज बन गई। फीमेल दूसरा मॉस्किटो आया, उसने बाइट किया भाई अपने, जब उसने बाइट किया, सक किया है उसने ब्लड को, तो जो मील उसने लिया ब्लड मील, उसमें कौन सी स्टेज एंटर कर गई, तो हमने बोला दैट वाज द गैमेटोसाइट, ये एंटर कर गई। और वहीं गट में क्या हुआ बच्चों, गैमेट्स का फॉर्मेशन, और क्या हुआ है, फ्यूजन, मतलब फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ, उससे अपन ने बोला भाई कि इसका जाइगोट बना, जाइगोट मोटाइल है जो रिंगलिंग मूवमेंट करता जाएगा और एम्बेडेड हो जाएगा गट में, जहां एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज oocyst, और उससे जो बना वो है स्पोरोसिस्ट, जिसमें स्पोरोजॉइड डेवलप हो रहे हैं, और जब प्रेशराइज हुआ तो ये बस्ट हो गए और जाकर कहां पर स्टोर हुआ है भाई, उसकी सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवरी ग्लैंड में क्या प्रेजेंट हो जाएंगे, स्पोरोजॉइड। ये बात थी पूरे साइकिल की। तो इधर तो हम बोल रहे हैं भाई ह्यूमन में तो एसेक्सुअल साइकिल चला, और यहां मॉस्किटो में गैमीट्स बने हैं, फ्यूजन हुआ है, तो अपन बोल देंगे दैट इज द सेक्सुअल साइकिल। ओवरऑल अगर अपन देखें बच्चों कि किस टाइप से वहां पर एक्ट हुआ, तो हमने बोला कि ये मॉस्किटो आई है फीमेल एनोफिलीज, और ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है इसने बाइट किया। जब इसने बाइट किया तो ये क्या रिलीज कर दिया इसने अपने ब्लड में, दैट इज द स्पोरोजॉइड रिलीज कर दिए। स्पोरोजॉइड जो है वो कहां पर पहुंचे, लिवर में पहुंचे, और लिवर सेल्स में जाकर क्या करेंगे ये, तो अपन बोल रहे हैं कि लिवर सेल में जाकर ये स्पोरोजॉइड क्या कर रहे हैं, अपने नंबर को इंक्रीज, दिख रहा है आपको नंबर इंक्रीज हुआ, लिवर सेल बस्ट हुआ, और अब ये वाया द ब्लड कहां पर पहुंचे भाई, ब्लड में आरबीसी है, आरबीसी में एंटर कर गए, और जब आरबीसी में एंटर हुआ तो वहां पर भी नंबर इंक्रीज किया, और आरबीसी जो होंगी वो क्या होगी, बस्ट। तो रिलीज हुए हीमोजॉइन विद द मीरोजॉइड। अब जो मीरोजॉइड है वो दूसरी आरबीसी में एंटर हुए और बन गई गैमेटोसाइट। आई है मॉस्किटो, सक कर रही है ब्लड को, तो कौन सी स्टेज चली गई, उसने जब ब्लड लिया तो उसमें आरबीसी गई, गैमेटोसाइट पहुंच गए, इसकी गट में गैमेटोसाइट पहुंचे, और जो गैमेटोसाइट जब इसकी गट में पहुंचे हैं तो वहां पर
गट में ही क्या बनेंगे बच्चों, गैमेट्स। तो मेल एंड द फीमेल गैमेट बने दोनों, फ्यूजन हुआ और क्या बन गया वहां पर, जाइगोट। जाइगोट बना इसका। और जो जाइगोट है वो मोटाइल जाइगोट है जो रिंगलिंग मूवमेंट कर रहा है भाई, और गट में एम्बेडेड हुआ, और अपन बोलेंगे कि फाइनलाइज जो गट में एम्बेडेड हुआ और स्पोरोजॉइड जब बनेंगे तो स्पोरोजॉइड जाकर कहां स्टोर होगा, इसके सलाइवरी ग्लैंड में। अब ये जाकर बाइट करेगी दूसरे इंडिविजुअल को और उसको क्या करेगी, इन्फेक्शियस। ठीक, तो सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं कि क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बच्चों यहां, तो हम बोल देंगे हमें फीवर आएगा पेशेंट्स को विद द चिल, एकदम शिवरिंग आएगी। और फीवर जो है एक इंटरवल के बाद आता है, किसी केसेस में 48 आवर्स के बाद आता है फीवर, किसी में 72 आवर्स के बाद आता है, क्योंकि जैसे जैसे आरबीसी बस्ट होंगी, हीमोजोइन रिलीज होंगे, तब वहां पर क्या देखने को मिलेगा, फीवर। इंडिविजुअल जो होगा उसको हेडेक होगा, वीकनेस, ये सारे सिम्टम्स हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं यहां इन्वेस्टिगेशन की, कि इन्वेस्टिगेशन हम क्या करते हैं बच्चों, डायग्नोसिस कैसे करते हैं मलेरिया का, दैट इज स्लाइड टेस्ट। कि अपन ब्लड की ड्रॉप लेंगे, स्लाइड बनाएंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, तो स्लाइड टेस्ट के थ्रू अपन एग्जामिन करते हैं इसको। और ट्रीटमेंट की बात करूं तो इसमें एंटी मलेरियल ड्रग्स अपन देते हैं, दैट इज क्लोरोक्विनीन हुआ, क्विनीन हुआ, ये सब देते हैं। और क्विनीन आपको मालूम है किससे मिलता है, बार्क ऑफ सिंकोना प्लांट। अगर मैं बात करूं प्रोफाइलैक्सिस की, प्रिवेंटिव मेजर्स की, तो वैक्सीन तो मलेरिया के लिए कोई है नहीं। अब जब वैक्सीन नहीं है बच्चों, तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि जो बायोलॉजिकल एजेंट है भाई, इसके ट्रांसमिटर एजेंट जो है उनको रोकेंगे। तो प्रिवेंशन और कंट्रोल की बात करूं तो यहां पर हम बोलेंगे टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर्स एंड देयर ब्लीडिंग प्लेसेस, इनको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसको अपन अचीव कैसे कर सकते हैं, तो फर्स्ट वन हमने बोला अवॉइड करें स्टेग्नेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड द रेजिडेंशियल एरिया, के आसपास जो पानी जमा हो रहा है उस पानी को ना भरने दिया जाए भाई, जहां अपन रह रहे हैं उसके आसपास गंदगी ना फैलने दी जाए। नेक्स्ट हमने बोला रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द हाउस होल्ड कूलर, जो घरों के कूलर हैं उनकी लगातार टाइम टू टाइम वहां पर सफाई होनी चाहिए। घरों पे जो है भाई ऐसा ना हो कि छत पर मटके पड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं, विद दैट अपन बोले टायर्स पड़े हुए हैं, ये सब जो गंदगी है वो ना रखी जाए। नेक्स्ट अपन बोल रहे हैं तो क्या यूज में ले सकते हैं, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स, मॉस्किटो नेट्स हुए, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स हो गई, ये हम यूज में ले लेंगे। और बात करें तो हम बोल सकते हैं कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स को यूज में ले सकते हैं, जैसे फिश है दैट इज द गैम्बूसिया, और जो गैम्बूसिया फिश है भाई इसको यूज में ले लेते हैं अपन पॉन्ड्स में, जो फीड किस पे कर जाती है, मॉस्किटो लार्वा पे, जो लार्वा होगा इसका उस पर फीड कर जाएगी, उसको खा जाएगी ये। विद दैट अपन इंसेक्टिसाइड्स हो गए भाई, वो स्प्रे कर सकते हैं डिजीज में, ड्रेनेज एरिया में, स्वैम्प्स वगैरह में। आपने देखा भी होगा गवर्नमेंट जो है हमारी वो प्रोग्राम चलाती है जिसमें रेगुलर स्प्रे करने के लिए आते हैं अपने एरियाज में। नेक्स्ट हम बोलें कि प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर डोर एंड विंडोज विद द वायर मैशेस, के जो डोर हैं विंडो हैं वो वायर मैशेस रहे उनमें, ठीक, जाली वाले दरवाजे हों जिससे इजीली मॉस्किटो एंटर ना हो जाए। क्वेश्चंस अगर हम देखें बच्चों तो यहां जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कि मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज बाय, यहां पर हमने चारों स्पीसीज के नेम मेंशन किए हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी है, मलेरी भी है, फैल्सिपेरम भी है और प्लाज्मोडियम ओवेल भी है। और जो मैलिग्नेंट मलेरिया है वो कॉज कौन करेगा, तो हम बोलेंगे दैट इज कॉज बाय द प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। तो आंसर इज द प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन बोला है द वेक्टर फॉर पैथोजन ऑफ मलेरिया इज, तो हमने बोला जो मॉस्किटो बाइट करेगा वो है फीमेल, तो मेल तो कर ही नहीं रहा, तो मेल है ही नहीं। दूसरा अपन ने बोला कि फीमेल में भी कौन सा मॉस्किटो, दैट इज फीमेल एनोफिलिस, तो आंसर हो जाएगा यहां सेकंड वन कि जो वेक्टर है मलेरिया के लिए वो हो जाएगा फीमेल एनोफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ले अगर, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है सेक्सुअल स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम आर डेवलप, कि जो सेक्सुअल स्टेज है वो कहां पर डेवलप हो गई लाइफ साइकिल की, प्लाज्मोडियम की अगर बात कर रहे हैं तो हमने बोला कहां पर डेवलप हुई, ह्यूमन के अंदर। गैमेटोसाइट स्टेज जो थी वो कहां डेवलप हुई, ह्यूमन की आरबीसी के अंदर। तो आंसर हो जाएगा बच्चों दैट इज द रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज और आर टेकन अप बाय फीमेल मॉस्किटो विद द ब्लड मील, कि जब ब्लड मील लेके गई है फीमेल मॉस्किटो तो वो कौन सी स्टेज लेके गई, स्पोरोजॉइड, तो वो हमारी ब्लड में क्या कर रही है, रिलीज, तो ये हो ही नहीं सकता आंसर। तो हम बोल देंगे बच्चों दैट इज द गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट गई और
गट में जाकर मॉस्किटो गट में क्या बनी, गैमीट, और वहां क्या हुआ था, फ्यूजन। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। दो ऑप्शंस को भी देखें तो बोथ 1 and 2 है ही नहीं, नाइदर 1 और 2 ये भी नहीं, आंसर हो जाएगा बच्चों दैट इज द सेकंड वन, गैमेटोसाइट।